आज हम आप लोगों को सिकल सेल एनीमिया के बारे में बताएंगे, जिसे हिंदी में दात्र कोशिका अरक्तता कहा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सिकल सेल एनीमिया मनुष्य में ऑटोसोमिक विकार होता है। कैसा है? ऑटोसोमिक विकार है, जो कि 11वें क्रोमोसोम या 11वें गुणसूत्र की एक जीन, कौन सी जीन? HBB में म्यूटेशन के कारण होता है। यानी 11वें गुणसूत्र पर एक जीन पाया जाता है HBB, इसमें म्यूटेशन के कारण होता है। म्यूटेशन यानी डीएनए में थोड़ा सा हेरबदल हो जाता है, फेरबदल होने ही म्यूटेशन कहलाता है। तो उस म्यूटेशन के कारण होता है। यह जीन हीमोग्लोबिन का निर्माण करती है। कौन सी जीन? HBB जीन जो है 11वें गुणसूत्र पर पाई जाती है। इसका कार्य क्या होता है? तो हीमोग्लोबिन का निर्माण करना अथवा हीमोग्लोबिन बनाना होता है। और हम सभी लोग जानते हैं कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का परिवहन करती है। जो हमारी आरबीसी होती है, आरबीसी में यानी लाल रक्त कणिकाओं में हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का परिवहन करती है, ऑक्सीजन प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाती है। उसी जीन में म्यूटेशन के कारण ऑटोसोमिक विकार उत्पन्न हो जाता है और ऐसा होने पर लाल रक्त कणिकाएं या रेड ब्लड कॉर्पल्स या कह लीजिए कि आरबीसी सिकुड़कर हंसिये जैसी बन जाती है। जैसे हंसिया होता है बिल्कुल वैसी बन जाती हैं, या कह लीजिए कि सिकल शेप की हो जाती हैं। सिकल शेप कहो चाहे हंसिया के आकार की कहो, इसीलिए इसे सिकल सेल एनीमिया कहा जाता है। तो कुल मिलाकर इस रोग का प्रमुख कारण हीमोग्लोबिन की विशिष्ट आणविक संरचना में होने वाला परिवर्तन है। विशिष्ट कारण क्या है? हीमोग्लोबिन की विशिष्ट आणविक संरचना में होने वाला परिवर्तन ही इस रोग का कारण है। यानी हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में चेंजेज हो जाते हैं। जो हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है उसमें चेंजेज हो जाते हैं, इसीलिए ये रोग हो जाता है। और वास्तव में यह रोग देखा जाए तो अप्रभावी जीन या रिसेसिव जीन के कारण होता है। अप्रभावी जीन या रिसेसिव जीन के कारण ये विकार उत्पन्न हो जाता है। आपको बता दें कि सिकल सेल एनीमिया या सिकल सेल एलील के लिए समयुग्मजी व्यक्ति सिकल सेल हीमोग्लोबिन के कारण जीवित नहीं रह पाते हैं, क्योंकि उनकी आरबीसी की ऑक्सीजन परिवहन क्षमता बहुत कम हो जाती है। यानी ऑक्सीजन जो होती है परिवहन की क्षमता कम होगी। क्यों? क्योंकि जो हीमोग्लोबिन थी उसमें क्या हुआ कि विकार उत्पन्न हो गया, रोग उत्पन्न हो गया, और हमारी रक्त नलिकाओं में सिकल सेल आकार के रुधिराणु रास्ता ब्लॉक करने लगते हैं। रास्ता क्या करेंगे? ब्लॉक कर देंगे, क्योंकि लंबे लंबे से हो गए हैं, रास्ता ब्लॉक करने लगते हैं। या हंसियाकार कह लीजिए कि रुधिराणु जो होते हैं ये क्या करते हैं कि ब्लॉक्स पैदा करते हैं, जगह जगह पर जैम करते हैं, यानी रक्त के परिवहन में बाधा उत्पन्न करते हैं। इसीलिए बताया गया कि ऑक्सीजन का परिवहन जो होता है वो बहुत कम हो जाता है। और HBS म्यूटेट एलील में HBA के छठे कोडान यानी GAG का विस्थापन GUG द्वारा हो जाता है, जिससे सामान्य हीमोग्लोबिन सिकल सेल हीमोग्लोबिन में बदल जाता है। जैसा कि आप लोग चित्र में देख भी रहे हैं कि इसमें डीएनए में चेंजेस क्या हुए हैं। डीएनए का जो सीक्वेंस था, ये वाला चित्र देखिए, इसमें सामान्य सीक्वेंस GTC था और GTC की जगह पर आया GAG, क्योंकि जहां पर C है यानी साइटोसिन है, साइटोसिन ग्वानिन से जुड़ता है, फिर T है तो जो थायमीन है ये एडेनिन से जुड़ता है, और फिर C है तो C ग्वानिन से जुड़ेगा। लेकिन दूसरे वाले चित्र में देखिए, जब सिकल सेल से ग्रसित हो गया व्यक्ति तो इसकी जो कोशिकाएं थी, लाल रक्त कणिकाएं थी, देखिए किस तरह की हो गई, सिकल के आकार की हो गई, हंसिया के आकार की हो गई हैं। और इसका जो म्यूटेंट हुआ यानी इसमें जो डीएनए में चेंजेस आए सीक्वेंस में, वो GAC की जगह पर GUG हो गया, GUG हो गया है। और अगर इसी के साथ में मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को देखा जाए, मतलब हीमोग्लोबिन की बीटा श्रृंखला में जो छठा स्थान है, छठे स्थान पर ग्लूटामिक अम्ल का स्थान है। ग्लूटामिक अम्ल हुआ यहाँ पर दिख रहा है आपको सभी लोगों को। और देखिए जो बीमार हो गया है व्यक्ति, यानी जिसको सिकल सेल हो चुका है, इस वाले दूसरे वाले चित्र में देखिए, इसमें ग्लूटामिक अम्ल के स्थान पर वैलिन आ गया है। वैलिन अमीनो अम्ल
आ गया है उसी स्थान पर, इसलिए ये क्या हुआ, ये ग्रसित हो गया है व्यक्ति, HbS हो गया है। HbS से लिखा जाता है ग्रसित को, और जो ग्रसित नहीं है, सामान्य है, उसको HbA से लिखा गया है। तो इस तरह से इसकी संरचना में, इसके स्ट्रक्चर में इस तरीके के परिवर्तन हो जाते हैं। इसीलिए कहा गया है कि समयुग्मजी अप्रभावी जीन युक्त व्यक्ति के सामान्य हीमोग्लोबिन के स्थान पर असामान्य हीमोग्लोबिन का निर्माण होने लगता है। इसी कारण क्या हुआ कि सामान्य हीमोग्लोबिन अब नहीं निर्माण होगा, उसका असामान्य हीमोग्लोबिन का निर्माण होने लगता है, बनने लगती है। और अप्रभावी जीन, यह कह लीजिए कि जो रिसेसिव जीन होती है, रिसेसिव जीन के कारण हीमोग्लोबिन की जो बीटा श्रृंखला है, बीटा श्रृंखला में छठे स्थान पर ग्लूटामिक अम्ल का स्थान वैलीन अम्ल ले लेता है, जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया भी था चित्र में। और असामान्य हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का वहन नहीं कर सकता है, क्योंकि असामान्य हीमोग्लोबिन है, अब जब सामान्य नहीं है इसलिए वो ऑक्सीजन का परिवहन भी सही से नहीं कर पाएगा। अतः सामान्य लाल रुधिराणु सिकुड़कर हंसिए के आकार के हो जाते हैं या सिकल शेप हो जाते हैं। हंसिए के आकार का होने का मतलब है सिकल शेप हो जाना, और ऐसे व्यक्तियों में घातक एनीमिया की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और कुछ समय पश्चात ही उनकी मृत्यु हो जाती है। तो कुल मिलाकर के आप लोगों को समझ में आया होगा कि जो दात्र कोशिका अरक्तता रोग है, जो सिकल सेल एनीमिया रोग है या हंसियाकार रुधिराणु रोग है, इसमें क्या होता है कि इसमें 11वें गुणसूत्र पर HBB जीन में म्यूटेट आ जाता है, म्यूटेशन हो जाता है, और म्यूटेशन के कारण वहां पर ऑटोसोमिक विकार उत्पन्न हो जाता है, जिससे सामान्य रूप से हीमोग्लोबिन अब निर्माण उसका नहीं हो पाता है। और सामान्य रूप से हीमोग्लोबिन का जब निर्माण नहीं होता है तो ऑक्सीजन का परिवहन बहुत कम होने लगता है, जिसके कारण जो लाल रुधिराणु होते हैं, ये लाल रुधिराणु सिकुड़कर हंसिए के आकार के हो जाते हैं, सिकल शेप हो जाते हैं, जिससे व्यक्ति ऑक्सीजन सही से नहीं ले पाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। तो कुल मिलाकर के ये पूरा डिटेल हुआ, इसका सारांश हुआ दात्र कोशिका अरक्तता का या सिकल सेल एनीमिया का।